दोनों नगर हैं और ये एक ही सभ्यता के नगर प्रतीत होते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब यहां से कहानी चालू होती है कि यदि ये हैं तो कुछ और भी होंगे। तो चलो खोजते हैं, चलो खोजते हैं। अब ये देखा गया कि ये दोनों जो नगर थे ये किसी नदी के किनारे थे। अरे आया कि नहीं समझ? तो फिर इनने विचार किया कि जो भी सभ्यता है उसको पानी की जरूरत पड़ती है, और जितनी भी सभ्यताएं बनी है, मेसोपोटामिया भी है वो भी, और मिस्र की सभ्यता है वो भी, वो नदी के किनारे बनी है। और यदि ये दो जगह मिली है तो नदी के किनारे और भी जगहें होंगी, इन्हीं में कहीं पर खोजो। अब खोज का सिलसिला क्या हो गया है? चालू हो गया है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में 1924 में, किस सन में? 1924 में, इन 1924 में जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार घोषणा करी कि हमने भारत में एक ऐसी सभ्यता की खोज करी है जो कि लगभग लगभग हजारों साल पुरानी है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इस जो खोज है, इस खोज की सबसे पहली जानकारी है ना, मैं ऐसा लिख देता हूं, खोज की सबसे पहली जानकारी का प्रकाशन कब प्रकाशन हुआ? समझ में आ गया? द इल्यूस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, है ना, ये अखबार का नाम था। अखबार का नाम क्या था? द इल्यूस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक अखबार में 1924 में पहली बार यह प्रमाणित हुआ कि वाकई में ये एक सभ्यता है जिसे हमने खोज लिया है। 1921 1922 पूरे प्रमाण 2 साल में आ गए, 1924 में न्यूज छप गई। अब आपको समझ में आ चुका है? बहुत ज्यादा धीमा तो नहीं चल रहा है, सब सही साथ चल रहा है? हाँ ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि ये खोज पे क्या क्या चीजें आ सकती है। ये खोज पर आने वाले सारे सवाल हमने कवर कर लिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? कब ये पुरातत्व विभाग बना, कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां से कौन सी चीज हुई। तो इसी प्रकार से आपको नोट्स भी बनाने, नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ रहा है? एज इट इज जैसा मैंने बनाया। और लिखने का भी तरीका अब आपका यही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम सटीक लिखना है, ये नहीं कि ब्रिटेन का शासन शुरू हुआ अब, सटीक लिखा। 1854 से क्या हुआ? ब्रिटेन का शासन। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख दो? शुरू। बात समझ में आ गया? 1858 ब्रिटेन का शासन शुरू। 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंग। यानी कि यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक, वर्तमान से लेकर के यहां से यहां तक, ये पूरा यदि आपको लेख लिखने के लिए आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो ये पूरा यहां से यहां तक का पूरा टिप्पणी जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग में चल रहा है। ये दिख गया? कहां तक? 1902 तक, 1861 से 1902 तक। अब आपको इसमें अलग अलग नंबरों के ऊपर, 2 नंबर का पूछे तो अलग आ जाएगा, आ रहा है ना समझ में? 7 नंबर का पूछे तो अलग आ जाएगा, और आगे जाकर के 10 नंबर का पूछे तो अलग। 10 नंबर का यदि पूछता है पूरा का पूरा पुरातत्व विभाग के ऊपर, 10 नंबर में संभावना कम रहेगी, लेकिन 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की क्या करनी है? आपको जानकारी देनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अभी हम यहां तक तो पहुंच गए हैं। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने खोज से संबंधित सारी जानकारी समझ ली। बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं नामकरण की तरफ। नामकरण इसके क्या क्या है, किस किस नाम से ये जानी जाती है सभ्यता, है ना? तो नामकरण में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सबसे सामान्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आ रहा है समझ में? ये जो नाम दिया था ये किसने दिया था? तो ये जॉन मार्शल, है ना, जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल। समझ में आ गया कौन है जॉन मार्शल? इसका नाम जॉन मार्शल ने दिया था, तृतीय महानिदेशक थे, और इन्हीं के कालखंड में, इन्हीं के अधीन होकर के सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। कारण क्या था ये भी समझना पड़ेगा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दिया गया, है ना? क्योंकि कारण ये था कि प्रारंभिक स्थल, है ना, प्रारंभिक स्थल, है ना, सिंधु नदी। किसकी नदी?
सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। कारण पता चल गया? कारण, हर चीज का कारण होता है। क्यों दिया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम? क्योंकि सबसे पहले जब हम खोज रहे थे तो जो सिंधु नदी है उसी के पास में हमको अधिक से अधिक जो है वो जगहों पर साइट्स मिल रही थी। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद में कुछ इतिहासकारों, मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ इतिहासकार, यानी कि यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये इतिहासकार वो इतिहासकार, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि ये सभ्यता क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता है। अभी सरस्वती अलग एक बात आ गई, सरस्वती क्या है ना? तो पहली बात तो सरस्वती भारत की एक विलुप्त नदी है। वैदिक साहित्य में जब हम ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, इनकी सबकी बात करेंगे ना, तो उसमें सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी का बहुत उल्लेख है उसमें। वेदों में सरस्वती नदी का बहुत उल्लेख है। तो वैदिक काल की ये नदी होती थी, अब नहीं रही, ये लुप्त हो चुकी है। आ रहा है समझ में? तो सिंधु नदी, यानी कि यदि हम सिंधु या सरस्वती नदी की बात करें तो घग्गर हाकरा, क्या नाम है? घग्गर हाकरा नदी, इसको सामूहिक रूप से कहा जाता था। घग्गर हाकरा नदी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी। ये नदी के किनारे सबसे ज्यादा हमको साइट्स मिली हैं, इसीलिए कुछ पुरातत्व विभाग के कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसको घग्गर हाकरा या सरस्वती सिंधु नदी भी हम कहेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये रही सरस्वती नदी जिसके आगे अपने को साइट मिल रही है। देखो ये तो सिंधु नदी हो गई, ये सब देखो चेनाब, झेलम है ना, व्यास, रावी, ये सब नदियां मिलकर के आखिरी में जाके किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। मैप समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये कितनी सारी जो है साइट्स मिल रही है। मुंडीकाक है, रहमान डेरी है, उसके बाद में मेहरगढ़ है, पिराक है, मोहनजोदड़ो, मैंने बताया था ये रही मोहनजोदड़ो। आ रहा है समझ में? ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम ये देखो हड़प्पा यहाँ दिख रही है आपको, मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो बाद में मिली है, हड़प्पा यहाँ पर मिली है ना। तो ये देखो हड़प्पा नदी भी किसके किनारे मिल रही है? रावी नदी के किनारे मिल रही है, बाद में जाकर के सिंधु नदी के पास में मिल जाती है। मोहनजोदड़ो का है तो ये रही मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसके बाजू में मिल रही है? सिंधु के। अब जब ये साइट शुरुआत में खोजी गई तो यहाँ पर मिल रही थी, तो इसका नाम क्या दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब और खोदा तो